आप जितना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं पिच के ऊपर, पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट क्रिकेट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 क्रिकेट भी खेले, आपने पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली, डेब्यू आपने चिन्नास्वामी बेंगलोर में किया, पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेले, वर्ल्ड कप खेले, ICC वर्ल्ड T20 खेले आप। तो माजिद भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि जी ये पिचेस तो ऐसी ही बनती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, अगर अभी माजिद भाई भी बात करते रिवर्स स्विंग की और सिकंदर भाई ने भी बात की रिवर्स की, थोड़ी सी मैं यहाँ चीज ऐड कर दूं। देखिए, मैं बड़ा ही हैरान हूं कि हमारे प्लेयर्स पे वर्कलोड का जो हम लोग बात करते हैं, कोई भी हमारे प्लेयर्स के वर्कलोड का कोई भी चेक एंड बैलेंस उस पर रखा नहीं जा रहा। अभी हमारे प्लेयर नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और रिवर्स और पेस के लिए आपको रिवर्स स्विंग के लिए आपको एक तो पेस की जरूरत होती है, जो कि हमारे बॉलर्स में है तो है, मगर वो 4 ओवर की पेस है। देखिए, जब मैं आपसे पहले भी मेंशन किया कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज खेलती हुए आ रही है जिन्होंने लंबी बॉलिंग की है, हमारे प्लेयर ने लंबी बॉलिंग कब की है? 2-2.5 महीने पहले वो जो सीरीज को खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ या वहां पे खेले थे, उसके बाद तो उन्होंने लंबी बॉलिंग की ही नहीं। तो आपको एक तो पेस के लिए एक तो पेस चाहिए, रिवर्स के लिए उसके साथ टेक्निक चाहिए आपकी। उनके तीनों बॉलर्स जो है हमारे बॉलर से ज्यादा पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। वो जो कैमरून ग्रीन जो नए लड़के आए उनकी भी पेस हमारे एवरेज स्पीड पेस अगर आप बात करें तो हमसे ज्यादा है। तो इसी वजह से उन लोगों ने रिवर्स किए कि उनकी एक तो पेस ज्यादा है, ऑब्वियसली हमारे ये बॉलर्स नए तो हैं मगर इनके जो मसल वो डेवलपमेंट नहीं हुई उनकी लंबी बॉलिंग के लिए। 4 ओवर के लिए तो ठीक है, मगर हमें देखिए अभी लड़कों को गैप जब मिल रहा है, समर में इनको कुछ थोड़ा सा गैप मिल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा लड़कों को काउंटी के लिए भेज रहे हैं। अब आप उन लड़कों को थोड़ा रेस्ट कराएं, उनको फ्रेश रखें, अगली कोई सीरीज या वर्ल्ड कप 50 ओवर आगे आ रहा है। तो ये जो वर्कलोड की बात हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस देनी है अपने नेशनल क्रिकेट को, अपनी टेस्ट क्रिकेट को। वेरस ये लीग है, PSL होगी, जो बाकी लीग हैं उनमें से अपने जो आपके ए कैटेगरी के ये जो भी टॉप के प्लेयर्स हैं उनको पिक एंड चूज करके मैचेस खिलाएंगे। अदरवाइज हम पास में बात करते हैं हमारे प्लेयर्स रिवर्स करते थे, देखिए उस टाइम क्रिकेट कम होती थी, ये लीग नहीं होती थी। हमारे प्लेयर्स की वेयर एंड टेयर इन लीग में ही हो जाती है, जो उनका प्राइम होता है, जो उनमें जूस होता है फास्ट बॉलर्स में, वो इन लीग में खत्म हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा पिक एंड चूज अपने प्लेयर्स जो कि स्पेशली जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा हमारा वर्कलोड का ख्याल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की यासिर अरफात साहब आपने। एक बार फिर सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये बात कि पाकिस्तान दुरुस्त रिव्यू लेना कब सीखेगा? इमामुल हक जिन्होंने पिंडी टेस्ट की आसान पिच पर तो रन्स के अंबार लगा दिए, दोनों इनिंग में सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन जहाँ थोड़ी मुश्किल हुई इमामुल हक भी हिम्मत हार गए और वाज़े आउट होने के बावजूद रिव्यू लेकर उसको ज़ाया कर दिया। फिर साबिक कप्तान अजहर अली ग्लव्स पर गेंद लगने के बावजूद रिव्यू ना ले सके। इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? यार ये रिव्यू जो है ना, कई दफ़ा लोग सेल्फिश हो जाते हैं। मैंने तो कई बैट्समैनों को देखा वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं, उनको पता होता है। देखिए, जब बैटिंग आप कर रहे होते हैं, जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, जैसे ही गेंद लगती है, चाहे ग्लव्स पे लगे, चाहे बल्ले पे लगे, चाहे पैरों पे लगे, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं आउट हो जाऊँगा, अंपायर मुझे आउट देगा। आप कई दफ़ा रिएक्शन देखें, जैसे ही गेंद पैड पे लगता है एकदम से बैट्समैन ऐसा करके अंपायर की तरफ देखता है, उसको पता होता है कि मैं बीच में खा गया हूँ, मैं आउट ना हो जाऊँ। और अगर उसका बल्ला लगता है तो फ़ौरन बल्ला दिखा देता है कि मेरा बल्ला जो है गेंद बल्ले पे लगी। एक नेचुरल रिएक्शन होता है, कॉट बिहाइंड होता है, एकदम से वो पलट के पीछे ज़रूर देखता है कि कैच उसने पकड़ा, अगर मिस हो जाती है तो वो क्यों देखेगा। तो ये रिएक्शंस होते हैं और बैट्समैन को पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब बिल्कुल सही कह रहे हो, जब गेंद लगी थी उसको, इमाम को तो लग रहा था, जैसे ही लगी हमारे मुंह से निकला ये आउट हो गया, और वो वाकई आउट था। मगर उसने थोड़ा सा सेल्फिश दिखाई और उसने बोला कि नहीं जी ये रिव्यू मैं लेना चाहता हूँ। वो चांस लिया उसने, हालांकि अभी चांस लेने के लिए भी दूसरे प्लेयर्स भी बाकी हैं। और दूसरी तरफ अजहर का देखें तो मैं हैरान हूँ कि उसने क्यों नहीं रिव्यू लिया। क्या उसको महसूस नहीं हुआ कि गेंद टच करके गई है उसके ग्लव्स को? 100% महसूस होना चाहिए। कैसे हो सकता है कि उसको महसूस ना हुआ हो? और दूसरी चीज़ ये कि वो जिस तरह अगर आप उसको दिखाएं, क्या वो डक क्या करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया। आंखें बंद करके कबूतर की तरह, कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद करके ऐसे झुक जाते हैं और गेंद की तरफ निगाह नहीं होती, गेंद इधर से आ रही है, निगाहें आपकी ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो ये मुझे तो नहीं समझ में आया। हमारे दौर के क्रिकेटर इस तरह नहीं करते थे, जबकि हमारे पास हेलमेट भी नहीं थे। तो ये रिव्यू लेना जो है ना एक बहुत बड़ा और बड़ा ही, जब फील्डिंग कर रहे थे उस वक्त तो आसान होता है, उस वक्त तो विकेट कीपर आपको जो है गाइड करता है, मगर बैट्समैन खुद उसको पता होना चाहिए कि वो कब आउट हो गया और रिव्यू लेके ज़ाया ना करे।